हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आज हम 10th क्लास का रियल नंबर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इसका पार्ट 3 है ये। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आज बेसिकली हमारा टॉपिक जो है इसके अंदर वो है, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा वो है √2 या √5 या √7। इस टाइप के डिजिट आपको पेपर में दे देंगे तो इन्हें हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़ेगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो है √2, √5, √7 ये अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इरेशनल नंबर है। अब इन्हें इरेशनल नंबर हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? पता तो है हमें कि हाँ ये है, पर इनको प्रूव करने का एक यहाँ पे मेथड दिया हुआ आपकी बुक में, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, पहले हम √2 को करके दिखाएंगे। मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया है, ठीक है। मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसको p/q के भी रूप में लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे ना। अच्छा, तो अब देखो √2 बराबर है a/b। अब देखो a/b क्या है? जिसे आप p/q के रूप में परिमेय संख्या को लिखते हो, p/q के रूप में लिखते हैं, तो हम परिमेय संख्या को a/b के रूप में भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा b क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये संख्याएं आपस में सहअभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य, जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर है ये, ठीक है, को प्राइम नंबर है ये, सहभाज्य संख्या है ये। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो खुद के पाड़े में आती है और एक के पाड़े में आती है, मतलब एक से डिवाइड होगी वो संख्या और खुद से डिवाइड होगी, बाकी वो किसी से डिवाइड नहीं होगी। लाइक 13 है, 13 किसी के पाड़े में नहीं आता सिवाय खुद के में आता है और 1 में आता है, ठीक है। और जिस तरह से 17 है, 17 भी 1 के टेबल में आता है और 17 के ही टेबल में आता है। जैसे 23 है, ये किसी के पहाड़े में ही नहीं आता है, ठीक है। 29 है। इस तरह की संख्याएं होती है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याएं a/b हमने ले ली यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये पहला पक्ष है हमारा, ये दूसरा पक्ष है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका मतलब हम दोनों साइड क्या कर देंगे? इनका वर्ग कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा √2 के ऊपर स्क्वायर, और अगर हम a और b का करेंगे तो इसके ऊपर बोथ पर लग जाएगा, a/b, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको आगे हल करोगे तो क्या आएगा? इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 2। यहाँ पे 2 बचेगा और a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a का स्क्वायर, और b का अगर स्क्वायर करोगे तो आएगा b का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या अभी तक है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अब इस b को इधर ले जाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि इसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसका मतलब 2b², नीचे वाले को हम इधर ले गए, ठीक है, = a²। ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो a² है वो इसको भाग कर रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हम इनका स्क्वायर हटा दें तो इसका मतलब जो हमारा a है वो किसको ये किसको भाग करेगा? ये 2b को भी भाग करेगा। a का स्क्वायर जो है वो 2b को भी भाग करेगा, और जो 2b है ये भाग हो जाएगा a से भी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए? यहाँ पे 2 गुणनखंड हो गए। अभी और करते आगे। अब हम मान लेते जो हमारा ये आया है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं c, मान लेते हैं इस टर्म को क्या मान लेते हैं? c मान लेते हैं। तो a का अगर हम दोबारा स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर दोबारा करेंगे तो क्या कर सकते हैं? हम इसको c मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर,
2b का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब देखो b हमारा जो है ये बराबर है c की, हमने माना है इसको, ठीक है, कि ये संख्या इसको भाग कर रही है, इसलिए हमने इसको तीसरी टर्म मान ली है। तो दो टर्म यहाँ पे दो संख्याएं हैं, लेकिन हमने इसको कोई तीसरी संख्या मान ली, ठीक है। अब इसकी जगह पर हम c रख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और c का b का स्क्वायर करेंगे या c का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा c का स्क्वायर। इसका मतलब कि अब हमारा a का स्क्वायर किसके बराबर था 2b स्क्वायर के बराबर था, तो इसकी जगह पर हम 2b का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। 2b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c का स्क्वायर। अब दोबारा से यहाँ से काट देंगे, 2 है यहाँ पर और यहाँ पे भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा ये b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। 2 से काट दिया मैंने, 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ पर, और 2 दूनी 4, तो 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब जो b स्क्वायर है वो 2c स्क्वायर को भी भाग कर रहा है, ठीक है। और इसका मतलब जो b है वो 2c को भी डिवाइड करेगा। जैसे a के स्क्वायर ने 2b के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, और जो सिंगल है वो 2b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो b का स्क्वायर है वो भी 2c के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और सिंगल b भी 2c को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसका गुणनखंड तो कम से कम 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने तो इनको माना था क्या सहअभाज्य संख्या माना था, कि ऐसी संख्या है जो खुद के पाड़े से भाग होंगी और 1 से भाग होंगी। जैसे 13 है, 13 1 के पाड़े में आता है और 13 के ही पाड़े में आता है, और यहाँ पे तो 4 इसके वो निकल रहे हैं गुणनखंड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कल्पना जो हमने पहले सोची थी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने इसके इक्वल रख लिया था, ये गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कितने गुणनखंड निकल गए, यहाँ पर 1 2 3 और 4 गुणनखंड आ गए हैं। इसीलिए हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, अतः या इसलिए देयरफॉर √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा एक और एग्जांपल है, सिद्ध करो कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर परिमेय संख्या, ये 3 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अगर आपस में जुड़ती है, घटा होती है या गुना होती है, तो क्या उनका जो आंसर आता है वो भी क्या आता है अपरिमेय आता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो अब हमने पढ़ा तो था उसको, लेकिन अब इसे सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि भाई ये अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करना आपको, वैसे ही आपको लिख लेना है, माना 3√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है। अब यहाँ देखो ध्यान से, 3√5 जैसे हमने यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं रखी थी, उसी तरह से यहाँ पर भी हम सहअभाज्य संख्या रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो जो 3 है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें √5 को यहाँ रखना है और a इज इक्वल्स टू 3b करना है। 3 जो है मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, वो डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब इस संख्या को ध्यान से देखोगे तो ये संख्या जो है ये एक परिमेय संख्या है, ये संख्या एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि ये दोनों एक पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और इनको अगर बटे के रूप में लिख रखा है हमने, p/q के रूप में लिख रखा है, जहाँ पे q हमारा बराबर नहीं है 0। इसका आंसर 0 तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं आ सकती है, ठीक है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं आ सकती है। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके, अपरिमेय संख्या के, ठीक है, अपरिमेय संख्या के।
तो इसका मतलब ये हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, कि जो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये असल में क्या निकली, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए अतः 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो ये भी p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती थी, संख्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा एग्जाम्पल है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमें, तो कैसे करोगे, दोबारा से हम वही लाइन लिखेंगे स्टार्टिंग में, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। शुरुआत में ही आपको परिमेय लेके चलना है, जबकि ये परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है परिमेय? क्योंकि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का जोड़, घटा, गुना, भाग हमेशा जो भी उसका आंसर आएगा वो अपरिमेय ही होगा। ये 9th क्लास में पढ़ा है आपने। ठीक है, देखो भैया यहाँ पर अब इसको भी 3 + 2√5 = a/b। ठीक है, क्योंकि a/b क्या है, हमारी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इनको परिमेय संख्या भी कह सकते हो। हमने अपरिमेय को परिमेय की संख्या के इक्वल रखा। अब देखो क्या हुआ, जो 3 है ये प्लस में है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, इस साइड 2√5 = a/b। यहाँ पे प्लस का है, ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, जैसे इस केस में हुआ था डिवाइड में आ जाएगा। तो √5 = a/2b - 3 ये आया। अब देखो जो ये वाली संख्या है, अगर इसके नीचे 1 लगा दे, इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये किसके रूप में लिखी हुई है, p/q के रूप में लिखी हुई है। ये इसका p है और ये q है, ये इसका p है और ये इसका q है। q हमारा 0 नहीं है यहाँ पर, तो ये परिमेय संख्या है। और √5 आप तो 9th क्लास में जानते हो, √2, √7, √3, ठीक है, और √11, √13, ये सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे भी दोबारा से लिख देंगे कि कोई भी परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके, अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकती। नीचे देखो, तो ये हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, जो हमने पहले शुरुआत में ही गलती कर ली थी, इसको मान करके कि 3 + √25 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या ना होकर के क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय को इंग्लिश में इरेशनल कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ पे बस टर्म्स है तुम्हारी, इसको इंग्लिश में कर सकते हो तुम। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्क करने पर लिखा हुआ है, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो तुम। और तुम्हें पता ही है कि अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, और परिमेय संख्या क्या होती है तुम्हारी, रेशनल नंबर। ठीक है, सहअभाज्य का मैंने लिख दिया है, को प्राइम होता है इसका। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपर में पूछा जाता है, कम से कम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो कम से कम √2 या √5 का आएगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना घर पर। मैं कुछ यहाँ पर अभी सवाल दूंगा, उनके कमेंट सेक्शन में आप उनके आंसर लिख सकते हो करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो तो। और अगली वीडियो में नेक्स्ट वीक डालूँगा, तो उसको देखना। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर सवाल दिया आपको। इन सवालों को आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपको कितना समझ में आया। तो इन सवालों करके इनके
आंसर कमेंट सेक्शन में इनके नंबर वाइज आप इनका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।